हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल हम लोग आज करने वाले हैं, इस सवाल से हम लोग एक मीडियन का कंसेप्ट सीखेंगे। अगर किसी मतलब वेक्टर टॉपिक में किसी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल के साइड्स वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और अगर उस ट्रायंगल का मीडियन पूछ रहा है तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम सीखेंगे इस सवाल से। ओके, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2013 में आया हुआ है और 2003 में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल के साइड्स वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल ले लिया मैं, ओके, जिसका वर्टेक्स है ए, बी और सी। और अगर ये वर्टेक्स ए बी सी है तो साइड ए बी मान लीजिए, लेट से ये हमें क्या दिया हुआ, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मान लेते हैं। साइड ए सी भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, जैसे ये साइड है, इसको हम बोल देंगे वेक्टर ए बी। ठीक है, इस वाले साइड को जैसे वेक्टर ए सी बोल देते हैं। तो अगर देखो, अगर यहाँ पे तीन साइड्स हैं तो तीन मीडियन होंगे। मीडियन क्या होते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से चलने वाला एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, मान लो वो यहाँ पे ये डी है। ठीक है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये डी ए डी एक मीडियन होगा। ठीक है, जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को ई, तो बी ई भी एक मीडियन है। ठीक है, और मान लेते हैं सी से एक लाइन गया है और ए बी को एफ पे बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये इक्वल होगा और ये आपस में इक्वल है ना। तो यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? तीन मीडियन होते हैं। तो ए डी, बी ई और सी एफ, यहाँ पे इस ट्रायंगल का तीन मीडियन हो गया। तो अब अगर ए बी साइड, ए सी साइड और बी सी साइड अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो, वही ये सवाल में दिया हुआ है ऐसा कि अगर ये वेक्टर फॉर्म में साइड्स दिया हुआ होता है तो उस केस में हम लोग मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे मीडियन ए डी निकालना हो, क्या निकालना हो? ए डी मीडियन निकालना हो, तो क्या करेंगे? ए डी मीडियन क्या है? ए से चलने वाला एक ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसा वेक्टर बोल सकते हैं जो कि बी सी को क्या कर रहा है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बी सी को छोड़कर बाकी जो दो साइड है उसको क्या करिए? ऐड करके टू से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि बी सी को डिवाइड कर रहा है तो ये इसको छोड़कर बी सी वैक्टर को छोड़कर क्या है, दो साइड ए बी और ए सी है, इसको ऐड कर दो, ए बी प्लस ए सी कर दो और टू से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये वेक्टर ए डी आ जाएगा। वेक्टर ए डी क्या है? मीडियन है। अब मीडियन का लेंथ निकालना होगा तो ए डी का हम मॉड निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ मीडियन हो जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे बीई फाइंड आउट करना है, बीई मीडियन, तो बीई मीडियन क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं। बीई मीडियन क्या हो जाएगा? अगर बीई मीडियन निकालना हो तो ई देखिए कौन से साइड पे? एसी पे है, तो एसी को भूल जाओ, एसी को छोड़कर बाकी के दो को ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी, और ये क्या हो जाएगा? अपॉन टू। ये मीडियन क्या आ जाएगा? बीई आ जाएगा। और बीई का मॉड क्या हो जाएगा? बीई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मीडियन बीई का लेंथ। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे क्या निकालना हो? सी एफ निकालना हो, तो बताइए सी एफ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी एफ, एफ है कौन से साइड पे है? ए बी पे है, तो ए बी को भूल जाओ, बाकी के दोनों साइड को ऐड कर दो। क्या क्या है? ए सी प्लस बी सी अपॉन टू कर देंगे। और सी एफ का जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ मीडियन हो जाएगा, है ना। एम फॉर मीडियन, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं। यहाँ पे एम फॉर क्या है? लेंथ ऑफ मीडियन। ये एम फॉर मीडियन है। आई बात समझ में? तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई ट्रायंगल है, इफ द वेक्टर ए बी एंड ए सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी और ए सी क्या है? किसी भी ट्रायंगल का साइड्स दिया हुआ है, तो निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। ए के थ्रू कौन सा मीडियन पास करेगा? तो इसी में मान लेते हैं, इसी सवाल में ले लेते हैं कि ए बी कितना दिया हुआ है? वेक्टर ए बी अपने पास क्या है? वेक्टर ए बी देखिए क्या है? 3i प्लस 4k, है ना। और वेक्टर ए सी क्या है? वेक्टर ए सी है 5i माइनस 2j प्लस 4k। ओके, ओके स्टूडेंट्स,
ये AC क्या है, AC क्या है 5i माइनस 2j प्लस 4k। अब निकालना क्या था, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से तो ये AD मीडियन पास कर रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, AD वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो AD वेक्टर क्या होगा, देखो ये चीज़ मैं रफ कर दूं क्या आपको, है ना, AD वेक्टर तो पता है अपने को, दिख गया, ये बाकी चीज़ मैं रफ कर रहा हूँ। तो AD वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखा हुआ है फॉर्मूला, AD वेक्टर क्या होगा AB प्लस AC। तो AB और AC को ले आइए। AB क्या है, AB पता है क्या, AB पता है क्या है 3i प्लस 4k प्लस AC क्या है 5i माइनस 2j प्लस 4k अपॉन क्या करेंगे 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD देखिए अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, I वाला I कंपोनेंट से J वाला J से K वाले K से ऐड होगा। तो यहाँ पे I वाले I से ऐड हो जाएगा, तो 5 + 3 8i, ठीक है। अच्छा इसमें तो J नहीं है तो 0j मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2j, और क्या हो जाएगा 4 + 4 8k, ठीक है, अपॉन 2। तो फाइनली AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली AD वेक्टर क्या आ जाएगा 8/2i, 8/2i, ये अलग अलग कर देते हैं 2/2j प्लस 8/2k, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा AD वेक्टर क्या आ जाएगा, AD वेक्टर आ जाएगा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ये आ गया AD वेक्टर। अब कह क्या रहा था, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो जो AD का मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, ये जो AD का मैग्नीट्यूड होगा यही क्या कहलाता है, कहलाएगा लेंथ ऑफ मीडियन, है ना। ये क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन AD है। तो बस AD का मॉड निकाल लेते हैं, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ I कंपोनेंट क्या है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, J के सामने मतलब J का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -1 का स्क्वायर 1, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 कितना होता है 32, 32 + 1 33। तो स्क्वायर रूट ऑफ 33 इज वॉट हम अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो AD का मॉड कितना आ गया, AD का मॉड निकालना था ना, AD का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √33, √33 मतलब लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A इज वॉट स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 33 ऑप्शन में है, हाँ D में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, D आ गया। समझ में आया, इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा एक ये मकसद था, हमारा ये मेरा ही नहीं था, हम सबका एक मकसद था कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना सीखना था इस क्वेश्चन से, कि अगर किसी ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, साइड्स अगर अपने वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे अपने को निकालना था, क्या निकालना था AD मीडियन AD का लेंथ निकालना था, तो AD पहले मीडियन AD को वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो जिस भी मीडियन को निकालना है उसका टेल देखो कहाँ पे है ना, वो मीडियन कहाँ पे, जैसे D पे है, किस साइड पे है, BC पे है, तो BC को भूल के बाकी दो को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर मुझे CF मीडियन निकालना था तो कैसे निकालता, F जिस साइड पे है उसको भूल जाओ, बाकी दो को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाता है AC + BC/2, ये हो जाता CF मीडियन, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल ही लेते। आई बात समझ में। तो आई होप ये क्वेश्चन आप एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।